यूरोपीय यूनियन कई बार आरोप लगा चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप की अनाप शनाप बयानबाजियों और बेतुके फैसलों की वजह से यूरोप और अमेरिका के रिश्तों के बीच में कड़वाहट आई है। वहीं नाटो संगठन के अंदर भी अमेरिका कई सारे ऐसे फैसले ले चुका है जिससे नाटो संगठन समय आने पर रूस का मुकाबला करने में पीछे रह सकता है। वहीं मिडल ईस्ट एशिया के अंदर और खास करके इजराइल और फिलिस्तीन पर लिए गए डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा फैसले से भी यूरोपीय यूनियन अमेरिका से नाराज है। लेकिन अब भारत के मुद्दे पर भी ट्रंप के दिए गए एक बयान को लेकर जर्मनी और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पिछले दिनों ट्रंप ने भारत को G7 का हिस्सा बनाने की बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 का विस्तार करके रूस, भारत और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी शामिल करके G10 या फिर G11 बनाया जाए। लेकिन अब जर्मनी ने इसका विरोध करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को मजाक बताया है और G7 के विस्तार के किसी भी संभावनाओं को नकार दिया है। जर्मनी ने कहा है कि रूस भी G7 का हिस्सा था, लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को G7 से बाहर निकाल दिया गया और यह सारे देश G20 का हिस्सा हैं, तो फिर इन्हें G7 में शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता। और जर्मनी के इसी बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने जर्मनी को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस और जर्मनी के बीच हो रही सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजनाओं से अमेरिका के संप्रभुता को खतरा पैदा हुआ है। ऐसे में अमेरिका जर्मनी को आर्थिक प्रतिबंधों का दंड दे सकता है। अगर जर्मनी को रूस के G7 में शामिल होने से ऐतराज है, तो फिर जर्मनी ने रूस के साथ यूरोप के अंदर गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी क्यों दी? वहीं अमेरिका का मानना है कि चीन के खिलाफ घेराबंदी को और भी मजबूत करने के लिए भारत का G7 में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि G7 के सदस्य देश जर्मनी और फ्रांस को भले ही चीन से खतरा महसूस ना हो, लेकिन बाकी सदस्य देश जैसे कि अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के अलावा कनाडा के लिए भी चीन एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसलिए G7 के अंदर कम से कम भारत और साउथ कोरिया का शामिल होना जरूरी है। हालांकि ऐसे में यूरोप और अमेरिका के कई सारे जानकारों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो जर्मनी और अमेरिका के बीच कई सारे मुद्दों पर मतभेद बढ़ने की पूरी संभावना है।